हाय। आज हम डिस्कस करने वाले हैं प्लांट टिश्यू। पहले वीडियो बनाया था उसमें हमने टिश्यू को डिस्कस किया था और टिश्यू के अंदर हमने टाइप्स ऑफ एनिमल टिश्यूज़ को भी हमने डिस्कस किया था। आज जो हमारा टॉपिक है वो टिश्यूज़ में प्लांट टिश्यू, क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट टिश्यू। आज हम देखेंगे जो प्लांट के टिश्यूज़ हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं, फिर उनके सब डिविजन्स होते हैं। ठीक है, तो पहले हमारा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। प्लांट टिश्यू जो है हमारे प्लांट टिश्यूज टू टाइप्स में डिवाइडेड है। एक होते हैं हमारे प्लांट टिश्यू मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और दूसरे होते हैं हमारे परमानेंट टिश्यू। टू टाइप्स के हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और दूसरा है परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू वो टिश्यूज होते हैं जो थ्रू आउट द लाइफ डिवाइड करते हैं। मतलब ये एक ऐसे टिश्यूज़ हैं जिनके अंदर कैपेबिलिटी होती है, जिनके अंदर एक स्पेशल पावर होती है पूरी लाइफ डिवाइड करने की। पूरी लाइफ डिवाइड मतलब सेल डिवीज़न करने की, नई सेल्स को प्रोड्यूस करने की इनके अंदर कैपेबिलिटी होती है। मतलब सेल्स आर कैपेबल ऑफ सेल डिवीज़न थ्रू आउट द लाइफ। अच्छा, ये जो चीज़ है कि इनकी जो सेल्स होती हैं थ्रू आउट द लाइफ डिवाइड करती हैं। पूरी उम्र जब तक ये रहते हैं तब तक इनमें ये जो सेल्स हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ की जो सेल्स हैं पूरी लाइफ डिवाइड करती है। इसी को हम बोलते हैं टोटिपोटेंसी। इसी वर्ड, इसलिए इस पूरे के लिए हमने एक वर्ड यूज़ किया है टोटिपोटेंसी। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ आर दोज टिश्यूज़ विच हैव द कैपेबिलिटी टू डिवाइड थ्रू आउट द लाइफ एंड दिस थिंग इज नोन एज टोटिपोटेंसी। इज इट क्लियर? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। अब बात करते हैं ये जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ हैं ये कितने टाइप के हैं। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू थ्री टाइप्स के हैं। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू थ्री टाइप्स के हैं। पहला टाइप इनका एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। दूसरे वाले जो हमारे हैं दे आर नोन एज इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। और थर्ड वाले जो है हमारे उसको हम बोलते हैं लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। क्या बोलते हैं? लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। सो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज आर ऑफ थ्री टाइप्स, एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। इनको डिटेल में हम बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन रफली थोड़ा सा मैं तुमको बता देती हूँ क्या होता है। ये जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ हैं एपिकल कहाँ होते हैं, इंटरकैलरी कहाँ होते हैं और लेटरल कहाँ होते हैं। तो इसका एक रफली डायग्राम बना लेते हैं हम। ये जो प्लांट के जो टिप पोर्शन होता है, टिप पोर्शन पे जो टिश्यूज होते हैं प्लांट के टिप पर, ये आपके कौन से होते हैं? दीज आर नोन एज एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। जैसे आपने प्लांट में जो जब छोटा पौधा होता है वो जब वो ग्रो करता है तो वो देखा होगा स्टार्टिंग ऊपर की तरफ से जल्दी जल्दी ग्रो करता है, साइड से नहीं ग्रो करता। तो ऊपर का जो पोजीशन होती है उनकी जो टिप पोजीशन होती है, टॉप मोस्ट पोजीशन, वहाँ पर कौन से टिश्यूज होते हैं? वहाँ पर मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज होते हैं, इसीलिए वो जल्दी जल्दी ग्रो करता है। और तुमने एक चीज़ ऑब्जर्व की होगी, अगर छोटे पौधे की ऊपर वाला पोर्शन जो टिप वाला अगर तोड़ दिया जाए तो फिर क्या होता है? उसकी लेटरल ग्रोथ होना शुरू हो, मतलब वो साइड से ग्रो करना शुरू कर जाते हैं, दूसरी ब्रांचेस ग्रो करना शुरू हो जाती है। तो ये जो एपिकल टिश्यूज़ होते हैं ये मोस्टली एपिकल पोजीशंस पर होते हैं। एपिकल का मतलब टिप पर होता है। टिप पर जो टिश्यूज़ होते हैं वो एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ होते हैं। इनका काम होता है बस डिवाइड करते जाओ, डिवाइड करते जाओ, नई सेल्स बनाते जाओ, और जैसे जैसे जितनी जल्दी नई सेल्स बनेंगी उतना ही आपका क्या होगा? ग्रोथ होती है। ठीक। अच्छा, नेक्स्ट आते हैं इंटरकैलरी। इंटरकैलरी क्या होते हैं? जो प्लांट्स के बीच में ये जो इंटरनोड्स होती हैं, ये जो इंटरनोड्स का जो डिस्टेंस होता है बीच में, एक वो जैसे गन्ने के उसको देखा होगा आपने, तो उनको बोलते हैं इंटरनोड्स को, डिस्टेंस को से याद रखेंगे इंटरनोड। तो इंटरनोड्स को जो होते हैं वो क्या होते हैं? जो इसकी मतलब लंबाई इंक्रीज करने का काम करते हैं इंटरकैलरी। ये क्या होता है? इंटरकैलरी। अच्छा, और थर्ड वाली कौन से? लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। लेटरल क्या करते हैं? ये एक प्लांट को मोटा करने, मतलब उसको ब्रथ को इंक्रीज करने में धीरे, पहले स्टेम क्या होती है? बिल्कुल पतली सी होती है, फिर धीरे धीरे वो क्या होती है? मोटी होती जाती है। तो लेटरल ग्रोथ कैम्बियम को इंक्रीज करने में करता है। तो मतलब है ना, उसको ऐसे साइड वाइज लेटरल ग्रोथ करने में हेल्प करते हैं। कौन से? लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज। इज इट क्लियर? सो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज आर ऑफ थ्री टाइप्स, विच आर थ्री टाइप्स?
एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू आपको कहाँ मिलेंगे? टिप ऑफ रूट एंड स्टेम, टिप ऑफ स्टेम एंड रूट। टिप पोर्शन पे जो टिश्यूज मिलते हैं वो आपके कौन से होते हैं? एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। और इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहाँ होते हैं? ये आपके इंटरनोड्स पर होते हैं, इंटरनोड्स ऑफ स्टेम पर। ओके। और थर्ड वाले लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू आपको कहाँ मिलेंगे? बिलो बार्ब कैम्बियम। मैंने बताया ना छाल के नीचे मतलब उसको गर्द कर, तो बिलो बार्ब मतलब छाल, बार्ब कैम्बियम जो सेंटर में कैम्बियम होते हैं ना, बिलो बार्ब कैम्बियम के पास आपको ये टिश्यूज मिलते हैं इन डाइकॉट। और ये कौन से वाले में? इन डाइकॉट रूट्स, इन डाइकॉट रूट्स एंड स्टेम कह सकते हो आप, रूट्स एंड स्टेम्स। डाइकॉट सीड्स दो टाइप के होते हैं, एक मोनोकॉट होते हैं और एक डाइकॉट होते हैं। मोनोकॉट वो होते हैं मोस्टली जो तुमने देखा होगा, जैसे मूंगफली है, मूंगफली का जो टुकड़ा होता है वो दो पीसेस में डिवाइड हो जाता है। जो मोस्टली दो पीसेस में डिवाइड होता है वो डाइकॉट होता है, और जो दो पीसेस में डिवाइड नहीं होते वो मोनोकॉट होता है। जैसे गेहूँ हो गया, गेहूँ का आपने दो पीसेस में, चावल का दाना है उसको टू पीसेस में डिवाइड नहीं कर सकते इक्वली, तो वो मोनोकॉट होते हैं। वैसे इनके डिस्क्रिमिनेशन है। तो यहाँ पे सिंपली हमें ये पता चल गया मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और उसके टाइप्स को हमने लिया है। अब बात कर लेते हैं परमानेंट टिश्यूज। परमानेंट टिश्यूज को हमने क्या किया है? पहले बात करते हैं परमानेंट टिश्यूज होते हैं। ये जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं ये तो क्या करते हैं? थ्रू आउट द लाइफ ग्रो करते हैं। इनका काम है बस सेल्स को सेल डिवीजन करना और नई नई सेल्स को बनाना। अब सेल्स, बहुत सारी सेल्स जब बन जाती हैं फिर उनको क्या किया जाता है? सेल्स जब बहुत सारी बन जाती हैं तो सेल्स को अपने अपने काम दे दिए जाते हैं। कुछ सेल जैसे अपने डिफरेंट बच्चे हैं, कुछ बच्चे क्या होते हैं डॉक्टर लाइन में चले जाते हैं, कुछ बैंकिंग सेक्टर में चले जाते हैं, कुछ इंजीनियर बन जाते हैं। तो सबका एक टाइम के बाद अपना अपना फंक्शन क्या हो जाता है? कन्फर्म हो जाता है। उनकी जो जॉब एरिया है वो कन्फर्म हो जाती है, तो उसी टाइप का काम करते हैं। सेम वे प्लांट्स में भी क्या है? पहले जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू थी बस डिवाइड करने का काम करती हैं, उसके बाद वो जो सेल बन जाती हैं जब एक पर्टिकुलर काम करने लगती हैं तो उसी को हम क्या बोल देते हैं? परमानेंट टिश्यूज बोलते हैं। तो यही मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बाद में किस में चेंज हो जाती है? परमानेंट टिश्यूज में चेंज हो जाती है। क्लियर? सो एक है मैच्योर सेल, इसको आप लिख सकते हो मैच्योर सेल्स incapable of cell division। मैच्योर सेल्स जो ये वाली सेल्स जो मैच्योर हो गई अब वो सेल डिवीज़न नहीं कर सकती, वो नई सेल्स नहीं बना सकती, बस उनका एक पर्टिकुलर काम है वो करती रहेगी। उनको हम बोलते हैं परमानेंट टिश्यूज़। ओके, अब ये परमानेंट टिश्यूज़ को हमने टू टाइप्स में डिवाइड किया है। एक तो होते हैं हमारे सिंपल परमानेंट टिश्यू, सिंपल परमानेंट टिश्यू, और दूसरे होते हैं हमारे कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। क्लियर? परमानेंट टिश्यू टू टाइप के, सिंपल परमानेंट टिश्यूज, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। सिंपल का मतलब है यहाँ पे केवल एक ही टाइप की सेल्स साथ में कंबाइन होती हैं, सिंगल टाइप ऑफ सेल्स कंबाइंड होते हैं। क्या होता है यहाँ पर? सिंगल टाइप ऑफ सेल्स कंबाइंड। सारी सेल्स एक जैसी होती हैं, एक जैसी सेल जब मिलकर एक काम करती है, पर्टिकुलर एक काम करने लगती है तो वो क्या बन जाती है? आपकी सिंपल परमानेंट टिश्यूज। ओके, दूसरा क्या है? कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज। कॉम्प्लेक्स परमानेंट में क्या होता है आपकी यहाँ पर एक से ज़्यादा टाइप, मोर देन वन और टू टाइप, मोर देन वन और टू टाइप्स ऑफ सेल्स, मोर देन वन और टू टाइप्स ऑफ सेल्स वर्क टुगेदर। यहाँ पे एक से ज़्यादा टाइप की सेल्स कंबाइन होकर मिलकर काम करती है, किसमें? कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे जो सिंपल परमानेंट टिश्यूज हैं, इनको फिर से हमने डिवाइड कर रखा है, तीन कैटेगरी में डिवाइड किया है सिंपल परमानेंट को। पहला हमारा है पैरेन्काइमा, क्या बोलते हैं? पैरेन्काइमा टिश्यू। सिंपल परमानेंट टिश्यू थ्री टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट है पैरेन्काइमा, पैरेन्काइमा। दूसरा क्या है? कॉलेन्काइमा। ठीक है, सेकेंड वन इज योर कॉलेन्काइमा, पैरेन्काइमा टिश्यू, कॉलेन्काइमा टिश्यू, एंड द थर्ड वन इज स्क्लेरेन्काइमा। ठीक है, स्क्लेरेन्काइमा, SCLEREN, स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू।
सिंपल परमानेंट टिश्यू 3 टाइप्स के हैं, पैरेन्काइमा टिश्यू, कोलेन्काइमा टिश्यू एंड स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू। अच्छा, इसमें थोड़ा सा इसमें भी देख लेते हैं। पैरेन्काइमा टिश्यू क्या होते हैं? पैरेन्काइमा टिश्यू लिविंग सेल्स, मोस्टली लिविंग सेल्स होती है इसमें, और इनका थोड़ा सा फंक्शन देखते हैं। इनका काम होता है स्टोरेज करने, स्टोरेज का काम होता है, और ये मैक्सिमम अमाउंट में होते हैं। ये मैक्सिमम अमाउंट में वाले टिश्यूज होते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा टिश्यूज होते हैं वो मैनेज होते हैं, लिविंग सेल से बने होते हैं। स्टोरेज का काम होता है, ट्रांसपोर्ट का काम होता है इनका। और अगर इनके अंदर क्लोरोफिल है, अगर इनके अंदर क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल क्या करता है? फूड बनाने में हेल्प करता है, फोटोसिंथेसिस में। अगर इनके पास क्लोरोफिल है तो ये फोटोसिंथेसिस का भी काम करते हैं, फोटोसिंथेसिस भी करते हैं। ऐसे पैरेन्काइमा को हम कोलेन्काइमा बोलते हैं। क्लियर? अगर इनके अंदर एयर गैप्स भी होते हैं तो ये क्या करेंगे? ये फ्लोट करने में भी हेल्प करते हैं। सो पैरेन्काइमा। नेक्स्ट आता है कोलेन्काइमा। कोलेन्काइमा जैसे लिखा होगा, कुछ स्टेम्स जो ग्रीन स्टेम्स होती हैं, हरी हरी जो होती है पेड़ की टहनियाँ, उनको पकड़ के तुम झूल भी सकते हो, वो टूटती नहीं है। क्यों? क्योंकि जो उनके अंदर कोलेन्काइमा टिश्यू होते हैं, कोलेन्काइमा टिश्यू फ्लेक्सिबिलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी, दीज टिश्यूज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फ्लेक्सिबिलिटी। ये प्लांट की जो स्टेम्स होती हैं, ब्रांचेस होती हैं, उनको टूटने नहीं देते, ये फ्लेक्सिबल बनाए रखने में। जब भी आप उनको ऐसे से मोड़ लेते हो, आप उनके ऊपर झूल सकते हो, तो वो क्या होता है? फ्लेक्सिबिलिटी कौन से टिश्यूज देते हैं? कोलेन्काइमा टिश्यू। और मैकेनिकल सपोर्ट भी देते हैं। अच्छा, और ये भी कैसे होते हैं? ये भी लिविंग होती हैं सेल्स इसकी भी। अच्छा, नेक्स्ट आते हैं स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू। स्क्लेरेन्काइमा टिश्यूज का टोटली काम होता है प्रोटेक्शन का, मैकेनिकल सपोर्ट भी दिखा। इनका काम क्या है? मैकेनिकल सपोर्ट। मैकेनिकल सपोर्ट मतलब ये उनको मैकेनिकल सपोर्ट मतलब प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। क्या करते हैं? प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। अच्छा, ये डेड सेल्स से बने होते हैं, ये डेड सेल्स से बने होते हैं। अब जैसे इसका एग्जांपल आप देख सकते हो, कोकोनट की जो हस्क होता है, हस्क ऑफ कोकोनट, हस्क ऑफ कोकोनट। कोकोनट आपने देखा होगा जो नारियल का ऊपर का होता है वो पूरा हार्ड होता है, और वो जो हार्ड होता है वो क्यों होता है? क्योंकि वो डेड सेल्स स्क्लेरेन्काइमा का बना होता है। स्क्लेरेन्काइमा जिसको हम छील बिल्कुल हटा देते हैं, वो स्क्लेरेन्काइमा टिश्यूज होते हैं। मोस्टली जो आपके जो सीड्स होते हैं जिनकी आउटर कभी हार्ड होती है, जो आपको तोड़नी पड़ती है, वो सब स्क्लेरेन्काइमा के बने होते हैं। और स्क्लेरेन्काइमा टोटली डेड सेल से बनी होती है। आई थिंक क्लियर? सिंपल परमानेंट टिश्यूज, और ये एग्जाम्पल पूछा भी जाता है क्वेश्चन। सिंपल परमानेंट टिश्यू कितने टाइप के हैं? पैरेन्काइमा टिश्यू, कोलेन्काइमा टिश्यू, स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू। पैरेन्काइमा लिविंग सेल से बने होते हैं, फोटोसिंथेसिस का भी काम करते हैं, और ये आपके स्टोरेज का भी काम करते हैं। कोलेन्काइमा टिश्यू फ्लेक्सिबिलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, लिविंग सेल से बने होते हैं। स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू ये मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं और प्रिवेंशन प्रोवाइड करते हैं, और हमें ये बाहर के जर्म्स वगैरह इन सबसे प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं, और ये डेड सेल्स से बने होते हैं। अब बात करते हैं कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज को हमने फिर से, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू का एक और नाम है, इसको हम वस्कुलर बंडल्स भी बोलते हैं, और इन्हीं को हम वस्कुलर टिश्यूज भी बोलते हैं, टिश्यूज भी बोलते हैं। ठीक है? और ये जो वस्कुलर टिश्यूज हैं, ये कॉम्प्लेक्स टिश्यू, ये 2 टाइप्स के होते हैं। ये 2 टाइप के होते हैं। एक होता है आपका जाइलम एंड अनदर वन इज फ्लोएम। एक क्या है? जाइलम, और अनदर वन इज फ्लोएम। अच्छा, अब जाइलम को देखते हैं। जाइलम जो है ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल? अच्छा, ये कंडक्टिव टिश्यूज होते हैं, कंडक्टिव भी बोलते हैं इनको। कंडक्टिव का मतलब है ये प्लांट के अंदर चीज़ों को इधर से उधर ले जाने का काम करते हैं। कौन से? कॉम्प्लेक्स टिश्यूज, जिनका नाम मस्कुलर टिश्यूज भी है, जिनको कंडक्टिव टिश्यूज भी बोलते हैं। इनका काम है एक जगह से दूसरी जगह कंडक्ट करना, चीज़ों को लेके जाना। तो ये जो जाइलम है, जाइलम क्या लेके जाती है? जाइलम है ना, पाइपलाइंस होती है जो वाटर को कैरी करती है पूरे प्लांट के अंदर। ठीक है? सो जाइलम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर वाटर कैरिंग। ठीक है? दिस इज किसको कैरी करती है? वाटर ट्रांसपोर्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वाटर ट्रांसपोर्ट। वाटर प्लस में मिनरल्स, वाटर एंड मिनरल्स। अच्छा, वाटर और मिनरल दोनों को मिला के सेप बोलते हैं, SAP सेप बोलते हैं। तो वाटर एंड मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट कौन करता है? जाइलम। एक चीज़ में क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाता है कि ये कौन सी डायरेक्शन में फ्लो होता है? तो ये यूनी डायरेक्शनल है, यूनी डायरेक्शनल मतलब जो वाटर है वो क्या होता है? रूट से, नीचे से, रूट से कहाँ जाता है? पूरे प्लांट में जाता है, अपर डायरेक्शन में। ठीक है? तो ये यूनी डायरेक्शनल है। अच्छा, फ्लोइंग का क्या काम है? फ्लोइंग का काम है फूड को ट्रांसपोर्ट करना। ठीक है? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड, ट्रांसपोर्टेशन
ऑफ फूड। कहाँ से कौन बनाता है फूड? लीव्स। फ्रॉम लीव्स टू होल प्लांट, ठीक है, पूरे प्लांट में। तो ये यूनिडायरेक्शनल नहीं है, ये किसी भी डायरेक्शन में होगा, ठीक है। सो फ्लोइंग क्या है? फ्लोइंग आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड। अच्छा, फूड के ट्रांसपोर्टेशन के लिए एक वर्ड दिया है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड इज ऑल्सो नोन एज ट्रांसलोकेशन। क्या बोलते हैं इसको? ट्रांसलोकेशन। इज इट क्लियर? सो हमने देखा कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू दो टाइप के हैं, जाइलम और फ्लोइंग। जाइलम वाटर एंड मिनरल्स ट्रांसपोर्ट करने के लिए यूनिडायरेक्शनल में जाता है, फ्लोइंग फूड को ट्रांसपोर्ट करती है, फ्लोइंग फूड को ट्रांसपोर्ट करती है। और ये किसी ये आपका किसी भी डायरेक्शन में फ्रॉम लीव्स टू होल प्लांट। अच्छा, इसको अगर हम देखें तो ये जो आपके जाइलम और फ्लोइंग है, इसके भी क्या है? टाइप्स हैं। एक बार यहाँ डिस्कस करेंगे। मतलब जाइलम के कंपोनेंट्स, जाइलम कंपोनेंट्स,